हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एर्टिका विद आशीष। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसी एंड डीसी में डिफरेंट क्या होता है, ये हम जानेंगे हिंदी में। यदि आप इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू या कहीं पे जाते होंगे तो वहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एसी और डीसी में क्या अंतर होता है। तो चलिए आज हम वीडियो को आगे देखते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले एसी और डीसी में आपको कोई भी पूछे तो अंतर बताने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एसी का फुल फॉर्म क्या होता है और डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट। डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। तो चलिए दोस्तों, ये आप जान गए कि एसी का फुल फॉर्म क्या होता है और डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या होता है एसी और डीसी में मेन डिफरेंस क्या होता है। एसी और डीसी का जो मेन डिफरेंस होता है दोस्तों, एसी में जो हमारा होता है वो फेज और न्यूट्रल होता है, और डीसी में क्या होता है, हमारा डीसी में होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। ये आप जानते हैं कि एसी में जो हमारा होता है फेज न्यूट्रल होता है और डीसी में हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। और क्या होता है, एसी में जैसे कि हमारा 3 फेज होता है, डीसी में हमारा कोई फेज ही नहीं होता है। ये सीधा सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। डीसी में एसी में जो हमारा होता है 3 फेज होता है। ये 3 फेज कौन सा होता है, ये होता है आर वाई बी। ये आप जानते हैं कि एसी में 3 फेज होता है और डीसी में कोई फेज नहीं होता है, इसमें कोई फेज ही नहीं होता है। तो चलिए, और क्या अंतर होता है दोस्तों, एक तो हो गया इसमें कोई फेज नहीं होता है डीसी में, और एसी में फेज होता है। और दोस्तों ये देखिए, और एसी में जो हमारा होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जैसे कि आप इंडिया में जानते होंगे, इंडिया में हमारा 50 हर्ट्स का फ्रीक्वेंसी चलता है। ये हर्ट्स क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ कि हर्ट्स होता क्या है। जैसे कि हर्ट्स मतलब ये होता है, ये देखिए, ये देखिए एसी में जो 50 हर्ट्स होता है, हर्ट्स का मतलब होता है ये 50 बार ये पॉजिटिव में जाता है और 50 बार नेगेटिव में जाता है। एसी करंट जो क्या होती है, अल्टरनेटिंग वेव में चलती है, सीधी वेव में नहीं चलती है, ये साइन वेव में चलती है। ये एक बार पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक सेकेंड में। ये 50 हर्ट्स का मतलब होता है ये एक सेकेंड में ये 50 साइकिल कंप्लीट करती है। 50 साइकिल मीन्स कैसे कंप्लीट करेगी, जैसे ये 1 साइकिल हो गया, ये 2 साइकिल्स हो गया। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ दोस्तों। जैसे कि आपके पास ये फेज और न्यूट्रल है, आपने एक सर्किट बनाया, यहाँ एक आपने स्विच दिया, यहाँ पे आपने एक रैंप लगा दिया जिसमें ये आपने डाल दिया न्यूट्रल। यहाँ से स्विच को ऑन किया, ये रैंप हमारा ग्रो हो गया। ये जो रैंप जो हमारा ग्रो होता है, ये जो होता है एक सेकेंड में 50 बार जो हमारा रैंप होता है ये ऑन होता है और ऑफ होता है, जिससे कि हमें पता नहीं होता। इसे हमें पता करने के लिए आपको क्या करना है, एक हमारे पास डिवाइस आता है VFD। VFD का फुल फॉर्म क्या होता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, उससे क्या होता है कि हम वेरिएबल जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 50 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी को हम 1 या 2 या 3 में सेट कर सकते हैं। जब आप 1 में उसको सेट कर दीजिएगा, 1 हर्ट्ज पर सेकेंड, तो ये क्या होगी, एक सेकेंड में बस एक बार जगेगी फिर बंद हो जाएगी, एक बार जगेगी एक बार, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हर्ट्ज क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर कि और दूसरा क्या अंतर होता है। जैसे कि एसी में हमारा होता है पावर फैक्टर। एसी में हमारा क्या होता है, पावर फैक्टर। ये पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर भी दोस्तों ये भी फ्रीक्वेंसी को ही वो करती है। जैसे कि एसी में हमारा पावर फैक्टर क्या करती है, हमारी यूनिटी को मेंटेन करती है, यूनिट को। जैसे 3 फेज का जो हमारा मीटर होता है, इसमें जो यूनिट जो आता है, मोटर का जो लोड होता है, इसको मेंटेन में कौन रखती है, तो वो पावर फैक्टर रखती है। पावर फैक्टर अगर जो आपका ज़्यादा होगा तो ज़्यादा बिल आएगा, ज़्यादा यूनिट आएगा आपका। अब ये दोस्तों जानते हैं कि पावर फैक्टर होता क्या है। जैसे कि ये आप जानते होंगे कि जैसे कोई भी सर्किट होता है उसमें वोल्टेज करंट दोनों जाता है। जैसे कि ये है,
जैसे कि दोस्तों ये है, ये आप देख रहे हैं कि ये मान के चलिए हमारा वोल्टेज गया है और इसी के पीछे या तो आगे हमारा करंट भी चलेगा, करंट। अब इन दोनों में जो इतना जो डिफरेंस हो गया, यही हमारा कहलाएगा पावर फैक्टर। इसी को हम कहते हैं पावर फैक्टर। अगर जो ये थोड़ा डिफरेंट होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं होता, अगर ये ज़्यादा डिफरेंट होता है, एक साइकिल का अगर जो डिफरेंट हो जाता है तब जिससे कि हमारा जो मीटर होता है वो ज़्यादा लोड लेने लगता है, ज़्यादा यूनिट आने लगता है। तो चलिए दोस्तों, आप समझ गए कि पावर फैक्टर क्या होता है और फ्रिक्वेंसी क्या होती है। और एसी और डीसी में मेन जो अंतर होता है वो होता है हमारा एसी अल्टरनेटिंग करंट होती है, जिसमें कि फेज और न्यूट्रल होता है, और फ्रिक्वेंसी एसी में फ्रिक्वेंसी होती है, डीसी में फ्रिक्वेंसी नहीं होती है। डीसी में यदि आपसे कोई पूछ दे कि डीसी में फ्रिक्वेंसी होती है तो बोल दें नहीं होती। ये नहीं बोल देंगे कि आप जीरो होती है, नहीं बोल देंगे डीसी में फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, क्योंकि डीसी का जो वेव फॉर्म होता है वो डायरेक्ट होता है, सीधा डायरेक्ट वे में चलती है, क्योंकि इसका क्या है, डायरेक्ट करंट। तो चलिए दोस्तों, और एक बात होता है कि डीसी हमारा जनरेट किससे होता है। डीसी जो हमारा जनरेट होता है वो डीसी जनरेटर से जनरेट होता है। डीसी जनरेटर से हम डीसी को जनरेट करते हैं, और जो हमारा जो होता है वो सोलर प्लांट जो होता है, सोलर, उसमें भी हमारा डायरेक्ट डीसी ही जनरेट होता है। तो चलिए आप जान गए कि डीसी जनरेटर और सोलर से हम डीसी को जनरेट कर सकते हैं। अब एसी जो हमारा करंट होता है उसको भी हम डीसी बना सकते हैं। एसी टू डीसी बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डायोड यूज करते हैं। जैसे कि आप किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में देखते होंगे कि हम उसमें एसी सप्लाई देते हैं, पर वो चलता किससे है, डीसी से। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रॉनिक सब सामान होता है, उसमें डायोड लगा रहता है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करके कम वोल्टेज देता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।